हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। सो व्हाट इज मीन बाय डीकार्बोक्सिलेशन? तो ध्यान दो यहाँ पे, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। So decarboxylation means removal of CO2, removal of CO2, removal of CO2 molecules, removal of CO2 molecules, या फिर सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में भी वो CO2 निकल जाता। तो डीकार्बोक्सिलेशन हम लोगों को किसका करना है? किसका करना है हम लोगों को डीकार्बोक्सिलेशन? ठीक है बेटा, तो हम लोगों को डीकार्बोक्सिलेशन करना है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड का। सो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देखेंगे हम लोग। डीकार्बोक्सिलेशन किसका करेंगे? सो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग क्या करेंगे बेटा? डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन से नीट में आ चुकी है, तो ध्यान दो सभी लोग यहाँ पे। ये वो आपका RCOOH, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है बेटा? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है बेटा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डीकार्बोक्सिलेशन इजीली अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कर रहे तो ऐसा होगा बेटा, रिमूवल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, रिमूवल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे क्या आएगा? RH माइनस में CO2। सेम रिएक्शन किसके प्रेजेंस में? सोडा लाइम के प्रेजेंस में। लेकिन आपको जो रिएक्शंस दी हुई है सिलेबस में वो कुछ इस प्रकार है बेटा, ध्यान दो सभी लोग। हम लोगों को डीकार्बोक्सिलेशन किसका करना है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसका? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन अगर किया तो डायरेक्टली आपको RH मिलता है, यानी क्या मिलता? अल्केन मिलता। लेकिन हम लोग जो अभी करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन किसका? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर ऐसी कुछ रिएक्शन आती है तो डायरेक्टली CO2 निकाल देना और यहाँ पे अल्केन फॉर्म करना है आपको। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब चलेंगे हम लोग सिलेबस की तरफ। डीकार्बोक्सिलेशन करना है हम लोगों को सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये है बेटा RCOO और यहाँ पे Na मींस सोडियम, और ये हुआ बेटा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो ये है आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कौन सा एसिड बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शंस हम लोग सोडा लाइम के प्रेजेंस में करेंगे। किसके? सोडा लाइम। अब सोडा लाइम सर किसको कहते हैं? NaOH plus CO called as soda lime, NaOH plus CO called as soda lime। तो यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ये इसकी रिएक्शंस करेंगे हम लोग NaOH, बाद में किसके प्रेजेंस में? CO के प्रेजेंस में, और एक स्ट्रांगली हीट होती रिएक्शंस, हीटेड मीडियम में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने जा रहा है? ध्यान दो थोड़ा कि भाई ये तो सोडा लाइम है, यहाँ पे डायरेक्टली सोडा लाइम लिखा तो भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं, सोडा लाइम। लेकिन सोडा लाइम किसको कहते हैं बेटा? ये भी थोड़ा ध्यान दो। सोडा लाइम किसको कहते हैं? तो सोडा लाइम इसको कहते हैं NaOH plus CaO called as सोडा लाइम। यानी NaOH plus CO उसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं सोडा लाइम। कौन सा लाइम? सोडा लाइम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा? सोडा लाइम। और ये 3:1 के प्रोपोर्शन में रहता है, 3:1 के प्रोपोर्शन, 3:1 प्रोपोर्शन। कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अब ये सोडा लाइम कैसे क्या इसका नाम गिरा, कैसे क्या? तो ये है बेटा आपका क्या? ये है कॉस्टिक सोडा। ये क्या है? कॉस्टिक सोडा। NaOH को हम लोग अल्कली कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्टिक सोडा। तो ये हुआ आपका कॉस्टिक सोडा। क्या हुआ बेटा? आपका कॉस्टिक सोडा। और CaO जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है उसको कहेंगे आप लोग क्विक लाइम। कौन सा लाइम? क्विक लाइम। क्या कहोगे? क्विक लाइम। तो कॉस्टिक सोडा का सोडा और क्विक लाइम का लाइम मिला के क्या हो रहा मेरे प्यारे दोस्तों? सोडा लाइम। क्या हो रहा? सोडा लाइम। तो ये भी थोड़ी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। समझ में आ गई क्या बात? तो सोडा लाइम किसको बोलोगे आप लोग? इट इज अ मिक्सचर ऑफ
NaOH प्लस CaO। इसका प्रोपोर्शन कितना है 3:1। और इसको सोडा लाइम क्यों गिरा, इसका नाम, क्योंकि NaOH को क्या कहते हैं कॉस्टिक सोडा और CaO को क्विक लाइम। तो इसका सोडा और इसका लाइम निकाल के सोडा लाइम हम लोगों ने क्या किया, फॉर्म किया। किसी को कोई डाउट? अब चलते हैं दोबारा रिएक्शन की तरफ। अब क्या हो रहा है, यहाँ का Na2CO3 चला जाएगा, तो ध्यान दो बेटा, Na कितने हैं 2, Na2C कितना है 1 और वो कितने 1 2 3, तो Na2CO3 चला जाएगा। अब आपको आपकी आंखों से क्या दिख रहा, R और H। तो ये जो बेटा R और H है इसको क्या कहते हैं बेटा, अल्केन। और ये हुआ बेटा आपका बाय प्रोडक्ट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जो कि वॉशिंग सोडा है। ठीक है, वॉशिंग पाउडर निर्मा सुना है, तो ये फॉर्मूला है वो Na2CO3। इसको बोलते हैं बेटा सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते, सोडियम कार्बोनेट। वेरी गुड। अब ये रिएक्शन में किसी को कोई डाउट? एकदम सिंपल रिएक्शन से बेटा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम के साथ में कर लो, आपको क्या मिलेगा, अल्केन। क्या मिलेगा आपको, अल्केन। सोडा लाइम किसको कहते हैं, सोडा लाइम कहते हैं इट इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO। उसका प्रोपोर्शन कितना है बेटा 3:1। किसी को कोई डाउट? ओके, वेरी गुड। अब कुछ इसके एग्जांपल्स देखेंगे बेटा हम लोग। क्या देखेंगे, इसके कुछ एग्जांपल। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? गुड। अब कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स, सेम ऐसी एग्जांपल्स आएंगे, सेम ऐसी। देख लो, R के जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, R के जगह पे मैंने यहाँ पे लिया मिथिल। क्या लिखा बेटा, मिथिल। बाकी का सेम COONA। ठीक है, इसको सोडियम एसीटेट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, क्योंकि एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है ये। ठीक है, एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन निकाल के हम लोगों ने सोडियम लिखा, इसलिए सोडियम एसीटेट। इसका दूसरा नाम IUPAC ने नाम बेटा, कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, इथेन। तो इसको अपन सोडियम इथेनॉइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इथेनॉइड। इथेन का ई निकाल के उसके जगह पे OAT लगा दो, तो सोडियम इथेनॉइड। अब इसकी रिएक्शंस वैसे ही कर लो यार, NaOH CaO स्ट्रॉन्गली। बताओ क्या होगा, क्या फॉर्म होगा, बताओ जल्दी क्या होगा। ये पूरा का पूरा चला जाएगा, ये चला गया। Na कितने 2, Na2CO3 चला गया। क्या दिख रहा आपको, CH3 और H। तो क्या होगा इसका CH4। क्या मिला बेटा आपको, मीथेन मिला। क्या मिला, मीथेन। बाय प्रोडक्ट Na2CO3। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके। और कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं बेटा, और कुछ एग्जांपल देखेंगे, तो ध्यान दो इधर। चलो दूसरी एग्जांपल, C2H5 COONA प्लस NaOH CaO। हीट का सिंबल देना मत भूलना, क्योंकि हीटेड होती है रिएक्शन। चलो क्या होगा बेटा, एकदम सिंपल है। आने को ना डायरेक्ट देखो Na2CO3 निकल गया। क्या दिख रहा आपको, C2H5 और यहाँ का H5 के अंदर H जाने के बाद में, ऐड होने के बाद में क्या होता, C2H6। यानी क्या हुआ बेटा, इथेन। बाय प्रोडक्ट Na2CO3। इसका नाम क्या है, कोई बताएगा? ये सोडियम, कार्बन कितने 2 और 1 3, तो इसका नाम है बेटा सोडियम। 3 कार्बन है, प्रोपेन। प्रोपेन का ई निकाल के OATE। तो सोडियम प्रोपेनॉइड का कन्वर्जन हम लोगों ने कहाँ में किया, इथेन में। किसके प्रेजेंस में बेटा, सोडा लाइम के प्रेजेंस में। किसी को कोई डाउट नहीं? ओके, वेरी गुड। दूसरा एग्जांपल, C3H7 COONA प्लस NaOH CaO। चलो क्या होगा बताओ, C3H8। अरे कुछ नहीं करने का यार, हम लोगों को ऐसे कर लेंगे। Na2CO3 चला गया, Na2CH3
चला जाने के बाद में क्या मिलता आपको C3H7 और यहाँ का एक H ऐड कर लो तो क्या होगा C3H8 Na2CO3 बाय प्रोडक्ट। बाद में अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा C4H9COO Na। अब ये NaOH प्लस CO आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यारों पे, ऐसी कुछ बात नहीं कि प्लस NaOH और इसमें CO। अब यहाँ पे देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा NaOH प्लस CO स्ट्रॉन्गली मीडियम। NaOH CO डायरेक्टली एरो पे भी लिख सकते, कोई बड़ी बात नहीं है हीट मीडियम पे। चलो C4H9 है तो डायरेक्टली अभी C4H9 है तो क्या होगा यहाँ पे C4H10, यहाँ पे C3H7 था तो क्या हुआ C3, यहाँ पे C2H5 था तो क्या हुआ C2। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। किसी को कोई डाउट? एक रिएक्शन ऐसी भी लेते बेटा बेंजीन के फॉर्म में, ये हुआ आपका बेंजीन और इसको दिया मैंने COONA तो ये हुआ उसको सोडियम बेंजोएट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। चलो इसकी रिएक्शन NaOH प्लस CO हीट के इसमें की क्या होगा, कोई बड़ी बात नहीं, Na2CO3 चला जाएगा। C4H9 के पास में H आया, C3H7 के पास में और एक H आया, C2H5 के पास में H आया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा H, यानी आने वाला जो कंपाउंड है मेरे प्यारे दोस्तों आपका क्या आएगा बेंजीन। सर आपने H लगाया नहीं, चलो ध्यान दो लगाया। अब आप लोग लगाओ मत लगाओ, ये हुआ आपका बेंजीन। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, ये जो मेथड है यहाँ पे रिएक्टेंट में कितने कार्बन है 2 और 1 3, प्रोडक्ट में कितने 2, रिएक्टेंट में 3 और 1 4, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में 4 और 1 प्रोडक्ट में, यानी रिएक्टेंट में कार्बन ज्यादा है और प्रोडक्ट में कार्बन कम है, तो इस रिएक्शन को मेरे प्यारे दोस्तों डिग्रेडेशन चेन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्रेडेशन चेन रिएक्शन। तो इट इज अ डिग्रेडेशन चेन रिएक्शन बेटा, इट इज डिसेंट चेन ऑफ रिएक्शन। और इसको एक और नाम है, इट इज अ ड्यूमास मेथड। कौन सी मेथड है? ड्यूमास मेथड। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है आपको डीकार्बोक्सिलेशन के रिएक्शंस में, यहाँ पे हम लोग लिखवा के भी देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ये आपको समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट? इस साल नीट में ऐसा क्वेश्चन आया था कि ऐसा कुछ दिया था रिएक्टेंट NaOH दिया था और CO के जगह पे बेटा क्वेश्चन मार्क्स था। क्या था? क्वेश्चन मार्क्स। और आपको जहां पे क्वेश्चन मार्क्स है वहां पे क्या लिखना है, इसके ऑप्शंस थे, तो ये CO लिखना था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है इसमें। अब ये जो मेथड है बेटा, ये मेथड कौन सी है बेटा? कौन सी मेथड बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड को ही ये रिएक्शंस बोलती है। इट इज अ डिसेंट चेन ऑफ रिएक्शन। कौन सी बेटा? डिसेंट चेन ऑफ रिएक्शन। इसको ही अपन क्या बोलते हैं बेटा? डिग्रेडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेडेशन चेन रिएक्शन, डिग्रेडेशन चेन रिएक्शन। यानी चेन जो है कार्बन की वो क्या हुई? डिग्रेड हुई, कम हुई। बाद में इसको ही हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? इट इज अ ड्यूमास मेथड। कौन सी मेथड है बेटा? इट इज अ ड्यूमास मेथड, DUMAS। इट इज अ ड्यूमास मेथड। इसको ड्यूमास मेथड भी कहते हैं बेटा, और इसको लैब मेथड भी कहते हैं। ये लैब मेथड है। ये कौन सी बेटा? इट इज अ लैब मेथड। कौन सी मेथड? लैब मेथड। तो किसी को कोई डाउट्स? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में हम लोगों ने क्या किया? रिएक्टेंट में सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड लिया और उसका कन्वर्शन अल्केन में किया। अगर रिएक्टेंट में आपके पास 5 कार्बन है तो प्रोडक्ट में जो अल्केन बनाओगे आप उसमें कितने कार्बन रहेंगे? 4। अगर रिएक्टेंट में आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑक्टेनॉइड दिया, सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑक्टेनॉइड, तो प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? हेप्टेन। अगर आपको रिएक्टेंट में सोडियम सॉल्ट ऑफ डेकेनॉइड दिया तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? नोने। अगर आपको रिएक्टेंट में सोडियम सॉल्ट ऑफ कौन सा मिला आपको? पेंटेनोइक एसिड मिला, यानी सोडियम पेंटेनोइक मिला, तो क्या मिलेगा? प्रोडक्ट ब्यूटेन। यानी कार्बन क्या हो रहा? एक एक कम हो रहा है, इसीलिए उसको बेटा डिसेंट चेन ऑफ रिएक्शन, डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? समझ में आ गई? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पक्का? ओके चलो, वेरी गुड बेटा।